पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सर अब जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसको कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि जो ज्यादा वोट पड़ा है वो कहीं ना कहीं आज की तारीख भी नीतीश बाबू की विश्वसनीयता बनी हुई है। महिलाओं का जो विश्वास है, जो 10,000 रुपए की राशि थी, वो कहीं ना कहीं असर दिखाती नजर आ रही है, क्योंकि सस्पेंस जो बना हुआ था कि ज्यादा वोट पड़ रहा है, लोगों में उत्साह है, कहीं बदलाव का एक संकेत तो नहीं है। फिलहाल जो अभी दिखाई दे रहे हैं संकेत वो यही बता रहे हैं कि बिहार की जनता को नीतीश बाबू पसंद है। बिल्कुल, लेकिन जो बम्पर वोटिंग हुई है वो अब क्या लग रहा है कि जिस तरीके से भी हम और आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे जब तक एग्जिट पोल्स नहीं आए थे कि बम्पर वोटिंग, अब क्या लग रहा है आपको कि क्या ये जो है वो पूरा फैक्टर, महिलाओं वाला फैक्टर जो है वो काम कर गया है क्या? बिल्कुल, ये साफ तौर से मैं शुरू से यही बात कह रहा हूं कि महिलाओं वाला फैक्टर काम किया है और जो ज्यादा वोटिंग हुई उसमें अधिकांश महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी रही है। महिलाओं की तादाद और उत्साह नजर आता रहा है और वो कहीं ना कहीं ज्यादा वोटिंग की, ज्यादा पोल का एक जो एवरेज आया है वो नीतीश बाबू के 10,000 जो है वो काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज होती है डिलीवर हो जाना और एक होता है वादा। जिन महिलाओं को 10,000 रुपए मिले उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात यही वो अपने आप में डिलीवर हो चुका है, और जिन महिलाओं को नहीं भी मिला उनको इस बात की उम्मीद कहीं ना कहीं होगी कि ये सरकार अगर बरकरार रहती है तो कहीं ना कहीं ये लाभ मुझे भी मिलेगा, मेरा भी नंबर आएगा। तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर से जो पूरे देश में और कई राज्यों में महिलाओं का एक विश्वास जीतने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा की बात, और ये जिसको हम लोग रेवड़ियां बांटना भी कहते हैं, बाकायदा कैश, चुनावी घोषणा के कुछ समय पहले अकाउंट में पैसा आ जाना, ये बड़ी बात होती है और इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस फार्मूले से सफल हो रही है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर पूरी तरह से सफलता नतीजों में सामने आती है तो शायद उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं का विश्वास स्थापित करने के लिए कोई इस तरह की शायद योजना आ जाए। बिल्कुल, और लेकिन सर जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए बड़े दुविधा वाले लग रहे हैं, क्योंकि अगर यही आंकड़े रहते हैं, क्योंकि इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो जेडीयू से ज्यादा कामयाब नजर आ रही है, और अगर यही आंकड़ा रहता है तो सीएम फेज आखिर कौन होगा? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जो एक केंद्र की सत्ता को स्थिर रखना है और नीतीश जी को कहीं ना कहीं अपने फेवर में, अपने विश्वास के साथ जोड़ना है। कहीं कोई क्योंकि उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, पाला बदलने का, बड़े रिस्क लेने का है, इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश जी को कहीं ना कहीं नाराज नहीं किया जाएगा। भले ही उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, और पिछले चुनाव में भी यही हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी, नीतीश जी के नंबर कम थे, उनकी पार्टी के नंबर कम थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री रहे। और ये बात जरूर है कि अमित शाह जी ने जो बयान दिया था और विधायक दल, विधायक मंडल के ये तय करेगा, ये सारी बातों ने एक संशय पैदा किया है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि केंद्र की सत्ता अकेले बूते पर भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी नहीं है। नीतीश फैक्टर उसमें कहीं ना कहीं एक बैसाखी के तौर पर है, और एक दांत अगर कमजोर होता है तो दूसरा दांत भी कमजोर हो जाता है। ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कहीं ना नीतीश जी को नाराज कर दिया जाए या कोई रिप्लेस किया जाए मुख्यमंत्री की कुर्सी। सीमा आपके पास